तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर कियाली अपने क्रिस्टल्स को अपेयर करते हुए कहता है कि आज लोग देखेंगे कि आखिर वान क्विलिन के यंग लॉर्ड की इतनी ज्यादा रेपुटेशन क्यों है। और इतना कह दे कियाली इन दोनों के भेजे हुए अटैक को अपनी क्रिस्टल की हेल्प से बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। गाइस कुछ सीरीज ऐसी होती है जिनमें हम मेन कैरेक्टर से ज्यादा किसी साइड कैरेक्टर को पसंद करने लग जाते हैं और इस सीरीज का वो साइड कैरेक्टर यही है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगले 2 एपिसोड के एंड होते होते आप सभी भी यंग मास्टर कियाली के फैन हो जाएंगे। जिस पर एल्डर शॉन्ग अब इसके पास आते हुए कह रहे लड़के तुम हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो, हम लोग बेवजह किसी को नहीं मारते। तो कियाली कह था कि अगर मेरी जानकारी सही है तो आप शायद एल्डर शॉन्ग है जो 150 साल पहले ड्राइंग साइड के बेस्ट रूलर थे और बगल वाले ठीक उसी तरह 300 पैलेस के बेस्ट एल्डर है। क्या मैंने सही कहा? पिताजी ने आप दोनों के बारे में बताया था। तो अब इतना सुनते एल्डर शॉन्ग की फट जाती है और ये काफी ज्यादा गुस्से में कह रहे हैं कि क्या तुम सैली के बेटे हो। जिससे एल्डर गुस्सा कह रहे ब्रदर इसका मतलब ये वान क्विलिन का यंग मास्टर है, अब हम लोग क्या करें। तो अब एल्डर शॉन्ग कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें उस लड़के को मारना है, हमसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिससे एल्डर गुस्सा कह रहे लेकिन ये लड़का वान क्विलिन का यंग मास्टर है, आप तो इसके बाप को जानते ही थे, इसे कुछ किया तो फिर वान क्विलिन वाले लाशें बिछा देंगे। तो अब एल्डर शॉन्ग कह रहे इसके बाप के गुस्से को तो मैंने भी देखा है, मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि वान क्विलिन वाले क्या कर सकते हैं। बट मजे की बात यह है कि इसका बाप मर चुका है और ये अभी वान क्विलिन में नहीं है बल्कि सीक्रेट रिलम में है। कैसे पता चलेगा कि इसे किसने मारा। जिस पे एल्डर गुस्सा भी हंसते हुए यस ब्रदर कहते हैं और अब एल्डर शॉन्ग अब कैलिस कहते हैं देखो बच्चे हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए इस मैटर से दूर रहो। तब एल्डर गुस्सा भी कह रहे कि यस वान क्विलिन के यंग लॉर्ड हो इसलिए रिस्पेक्टफुली समझा रहे इसलिए सामने से हट जाओ। जिस पर कैली कह रहा है कि एल्डर्स मैं आप लोगों की बातें समझता हूँ बट लियोंग मेरा ब्रदर है, उसे ऐसे आप लोगों को मारने नहीं दे सकता। इससे अच्छा चलिए मैं आप लोगों को एक डील देता हूँ, मैं ड्राइंग सेट होता है ऐसा पैलेस को 10-10 मिलियन स्पेशल स्टोन दूंगा। इसके अलावा 1 साल तक आप लोग वान क्विलिन से कुछ भी खरीद सकते वो भी 50% ऑफ पर। बताइए क्या आप इसके बदले लियोंग को जाने देंगे। तब एल्डर गुस्सा काफी ज्यादा भड़कते हुए कह रहा कि ये पैसों का आप कहीं और दिखाना, चुपचाप सामने से हट जाओ क्योंकि तुम हमारे पेशेंस लेवल की बहुत ही ज्यादा परीक्षा ले रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो फिर अभी तक तो हम उससे रोते हुए निकल चुके होते, लेकिन तो वान क्विलिन के यंग लॉर्ड इसीलिए कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस वक्त कैली कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाई दीजिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं क्योंकि मेरे होते हुए तो आप लोग लियोंग तक नहीं पहुंचने वाले। तो अब इतना सुनते एल्डर गुस्सा ही कटाई को सीधे कैली की तरफ भेज देते हैं। जिसमें कैली हंसते हुए कह रहा है कि ओल्ड मैन क्या तुम लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ, मेरे ऊपर ये 2-4 आने वाले अटैक काम नहीं करने वाले, मुझे छूने के लिए भी तुम लोगों को अपना ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगाना होगा। तो अब एल्डर गुस्सा कैली की रिंग को देखते हुए कह रहा है कि ये तो एक टॉप ग्रेड का मैजिक वेपन है, एल्डर शॉन्ग इसे खत्म करने के लिए हम दोनों को साथ में मिलना होगा वरना इसके पैसों के पावर के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे। जिससे एल्डर शॉन्ग भी अपने ड्राइंग फिस्ट को अपेयर करते हुए कह रहे हैं कि अगर इसे मरना ही है तो फिर यही सही, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। आखिर इस रिलम में कौन देखने आएगा कि हमने इसे मारा है। तब एल्डर गुस्सा भी एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कह रहे हैं कि वान क्विलिन हमेशा से हमारे लिए सरदर्द रहा है और इतना कह रहे ये दोनों एक साथ कैली को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। जिससे कैली बहुत ही आराम से एक मैजिक पेपर को निकालते हुए कह रहा है कि आशा बुढ़ो। तब कैली ऐसा करते इस पेपर में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जो इन दोनों के अटैक को डॉज करता हुआ कैली को यहाँ से गायब कर देता है और फिर कैली पीछे का स्टोर में जाके बैठते हुए कह रहा है क्या बात है बुढ़ो में दम तो है। तब एल्डर शॉन्ग कह रहे क्या इसने ना सिर्फ हमारे अटैक को डॉज किया बल्कि सेम टाइम पे वहाँ से डिसअपेयर भी हो गया। आखिर इस लड़के की उम्र क्या है जो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। जिससे एल्डर गुस्सा कह रहा है शॉन्ग अब हम पीछे नहीं हट सकते, इसे तो मारना ही होगा चाहे जैसे भी हो। देख रहे हो इसकी शक्तियाँ कितनी ज्यादा तेज है, अगर ये फ्यूचर में जिंदा रहा तो फिर हमारे सेक्टर को हमेशा पैरों के नीचे दबा के रखेगा। तब कैली अपने मैजिक कंट्रोलर को निकालते हुए कह रहा है इस शक्ति अभी मैंने दिखाई कहाँ है, वो तो बस मैं देख रहा था कि आखिर तुम दोनों बुढ़ों में और अभी कितना जान बाकी है। वेल असली मजा तो अब आएगा और इतना कह रही ये अपने कंट्रोलर को ऑन कर देता है जिससे ये दोनों तुरंत इसकी इविल ट्रांसफॉर्मेशन में फंस जाते हैं। तब एल्डर शॉन्ग कह रही है तो इसके बाप को वही मैजिक वेपन है लेकिन पहले से भी ज्यादा डेंजरस और एडवांस लग रहा है। खैर ये हम पे अपने छलावे वाले अटैक करना शुरू करें उससे पहले हमें इस फॉर्मेशन से निकलना होगा और इतना कह गया एल्डर शॉन्ग अपनी पूरी शक्ति से इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। तब कैली लेवल्स को बढ़ाते हुए क्या है कि लेवल 1 फायर मीटियोर्स, जिस पर कैली कितना कह रहे इन दोनों की तरफ आग के चमचमाते हुए गोले आने लगते हैं। तब ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत करते हुए इन मीटियोर्स को ब्रेक करने में लग जाते हैं जिससे कैली अब लेवल्स को और ज्यादा बढ़ा देता है।
तब इधर अब एक साइड मीटियोर जो किसी पहाड़ जितना बड़ा था वो आने लगता है, जिस वजह से भी ये दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि इसे हम लोग आज छोड़ेंगे नहीं। ये कल का जन्मा चूजा हमें अपनी सहारों पे नचा रहा है। तब कैली कहता है कि यकीनन ये दोनों मेरे फादर के टाइम के बेस्ट रूलर्स थे। और इतना क्या कैली अब इन्हें पानी फॉर्मेशन मिटवाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर ये दोनों आपस में बातें करते हुए क्या देखिए बच्चा हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, हमें कुछ भी करके इस जाल से बाहर निकलना ही होगा। तो कैलिया बहुत ही फास्टली आके इन दोनों के ऊपर एक स्ट्रेचबल स्पेल को लगा देता है और फिर रिलैक्स होकर खड़े होते हुए क्या था कि मैं ज्यादा लियोंग 2 घंटे में कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, कम से कम 5 घंटे तो लग ही जाएंगे, इसलिए मुझे अपने सारे ट्रिक्स को सही टाइम पे यूज करना होगा। आखिरकार ये लोग पुराने खेल के खिलाड़ी हैं। वेल मेरा ये स्पेल इन्हें कम से कम 4 घंटों तक आराम से संभाल लेगा। जिस तरह सीन चेंज होता है इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ लियोंग में से पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। तब मैं कह रही क्या वन पवेलियन का यंग लॉर्ड था, लेकिन उतना बड़ा आदमी तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा है। जिस पर लियोंग कह रहा है क्योंकि मैं भी वन पवेलियन का मेंबर हूँ। तब मैं कह रही बाहरी दुनिया की बात अलग थी, वो अकेला उन दोनों को नहीं रोक पाएगा और ऊपर से तुमने उससे 2 घंटे मांगे थे, जिसमें से आधा घंटा तो खत्म हो ही चुका है। जिस वाले कह रहा है डोंट वरी, जिसके पास पैसा हो वो कुछ भी कर सकता है। आखिरकार वो वन पवेलियन का यंग लॉर्ड, इसीलिए भरोसा रखो। और अब लियोंग अपने माइंड में दोनों बुड्ढों से फाइट किए हुए सीन्स को रिमाइंड करता है कि आखिर किस तरह से उनके अड्डे के सामने लियोंग का अटैक चंद सेकेंड भी नहीं टिक पाया था। इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके लियोंग खुद से कह रहा है सिर्फ गोल्डन रिलम में जाने से कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर लियोंग मेडिटेशन स्टार्ट करते हुए अपने मन में कह रहा कि वो दोनों अप्रैल लेवल के बंदे हैं, जिनका मुकाबला मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरे पास भी सेम लेवल की पावर्स हो। बट मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ, लेकिन अप्रैल रिलम को ब्रेक थ्रू करने में खुद मुझे 1 साल लग जाएंगे, जबकि मेरे पास सिस्टम भी है। यानी अभी मुझे फिलहाल गोल्डन रिलम के ब्रेक थ्रू करने के साथ साथ एक ऐसी फील को रिफाइन करना होगा जो कि मुझे कुछ समय के लिए अप्रैल रिलम के पावर्स को दे दे। तब इतना के लियोंग कल्टीवेशन के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल पावर से फील भी रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस वजह सिस्टम में इस फील के रेस को स्टेबल करने में लियोंग की काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिससे कि ये काफी अच्छे तरीके से रिफाइन होने लगता है। तब मैं बहुत शौक होती है क्या थी कि ये कैसे हो रहा है, सेम टाइम पे ये कल्टीवेट भी कर रहा है और एक फील को रिफाइन भी कर रहा है। अरे हाँ मैं भूल कैसे गई, उस पेंडेंट ने इसे सुना, इसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।